हेलो टेकीज। तो कैसे हैं आप सब? क्या आप यूट्यूब पे हर जगह सर्च करके परेशान हो गए हैं? EC2 का प्राइवेट एजेंट कैसे सेटअप करे फॉर डेटा सिंक? तो आप सही जगह पे आए हैं। ठीक है, तो प्राइवेट एजेंट सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम एक VPC क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक पब्लिक सबनेट लेंगे, एक प्राइवेट सबनेट लेंगे। ओके, तो हम VPC के कंसोल पे चलते हैं। जब तक ये कंसोल ओपन हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरे चैनल की पहली या दूसरी वीडियो होने वाली है। अगर आपको लगता है मैं अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट VPC एंड सेलेक्ट करता हूँ मैं VPC एंड मोर। उसके बाद ऑटो जनरेट मैं अपने VPC का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, डेटा सिंक प्राइवेट डेमो। ओके, इसके बाद ये मेरा CIDR ब्लॉक की रेंज है। उसके बाद मुझे IPv4 एड्रेस नहीं चाहिए। उसके नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन मुझे एक ही अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए मेरे दोनों सबनेट्स। अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद मेरे को नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट एक चाहिए, नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट एक चाहिए मुझे। एक नेट गेटवे चाहिए मुझे उस अवेलेबिलिटी जोन में। स्टोरेज गेटवे, S3 गेटवे मुझे नहीं चाहिए। और मेक श्योर करें VPC एंड पॉइंट्स में यहाँ पे S3 गेटवे का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको नन करेंगे। हमें S3 गेटवे नहीं चाहिए, हम VPC एंड पॉइंट मैनुअली बनाएंगे फॉर आवर डेटा सिंक एजेंट। उसके अलावा आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एनेबल DNS होस्ट नेम, एनेबल DNS रिजोल्यूशन। तो आपको मेक श्योर करना है आपका डेटा सिंक का प्राइवेट एजेंट प्रॉपर्ली वर्क करे। उसके लिए ये दोनों चेक बॉक्स एनेबल्ड होने चाहिए, बाकी सब डिफॉल्ट रखेंगे और हम VPC क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा VPC क्रिएट होने लग रहा है। जब तक VPC क्रिएट होता है हम कुछ और कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि VPC आपके किसी भी EC2 को लॉन्च करने से पहले आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लेडर। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर कर देना। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, तो ये क्रिएट होने लग रहा है। ठीक है, मैं एक बार अपना VPC में आता हूँ। ठीक है, ये मेरा VPC क्रिएट हो गया है, ये इसका CIDR है। तो मैं इस VPC को ओपन करता हूँ। VPC ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे VPC का रिसोर्स मैप देखूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पब्लिक सबनेट है जिससे एक इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है। ये मेरा प्राइवेट सबनेट है, लेकिन आइडियली मेरे प्राइवेट सबनेट से जो मैंने नेट गेटवे बनाया था वो अटैच्ड होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने इसकी सब राउट टेबल्स में जाऊंगा। राउट टेबल्स में जाने के बाद अ, अ, ये मेरे सबनेट की पब्लिक राउट टेबल है, प्रोजेक्ट डेटा सिंक प्राइवेट डेमो RTB। ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे सबनेट एसोसिएशन देख सकते हैं, ये मेरा पब्लिक सबनेट था। अब मैं सिमिलरली अपने प्राइवेट सबनेट के केस में देखूंगा वहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइवेट सबनेट से कोई राउट टेबल अटैच्ड है कि नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई VPC सेटअप है तो आप ये VPC वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी मेरे पास कोई ये राउट टेबल यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं अपनी राउट टेबल को ओपन करता हूँ। एक्चुअली मैं राउट टेबल को डायरेक्टली एडिट कर लेता हूँ न्यू टैब में ओपन करके। बेसिकली मुझे यहाँ पे अपने नेट गेटवे को अटैच करना है, तो मैं राउट टेबल को न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी राउट टेबल है, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ जस्ट फॉर विजिबिलिटी, डेटा सिंक प्राइवेट डेमो RT। ओके, देन क्लिक सेव। यहाँ पे मैं सेव करूंगा। उसके बाद एडिट राउट्स में जाकर ऐड न्यू राउट, मैं उसके बाद यहाँ पे अपना नेट सर्च करूंगा। ये मेरा मेरा नेट गेटवे। ओके, तो ये मेरा नेट गेटवे आ गया। मैं नेट गेटवे को अपना पब्लिकली रखूंगा।
उसके बाद मैं सेव चेंजेस कर दूंगा, वापस से वीपीसी में आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा राउट्स को। ये रहा मेरे वीपीसी, एक्स्ट्रा टैब्स में क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा प्राइवेट सबनेट है और ये इस मेरी प्राइवेट राउटेबल के थ्रू इस नेट गेटवे से अटैच्ड हो गया है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ये मैंने डॉक है इसमें शेयर किया, आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसकी मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपका जो सर्वर साइज है वो 2x डॉट लार्ज होना चाहिए। एग्जांपल m5.2x लार्ज, m5.4x लार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद मैं सिंपली ये एक कमांड यहाँ से कॉपी करूंगा, ये डॉक में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कमांड क्या करेगी, ये आपको डेटा सिंक एजेंट के कंपेटिबल एक EMI फैच करके देगी। तो मैं अपना क्लाउड शेल ओपन कर लेता हूँ। जब तक क्लाउड शेल ओपन हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो याद से सब्सक्राइब करके जाना, नहीं लगे तो कमेंट में बता के जाना। ओके, तो क्लाउड शेल ओपन होने लग रहा है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, वेट के अलावा कुछ नहीं। One eternity later. ओके, तो क्लाउड शेल ओपन हो गया, मैं अपनी कमांड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन प्रेस एंटर। ओके, तो ये डेटा सिंक कंपेटिबल EMI मेरी यहाँ पे आ गई है। आप यहाँ पे सपोज किसी और रीजन के लिए करना है, US ईस्ट वन और लंदन और आयरलैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप वो रीजन यहाँ पे दे सकते हो। अब उसके बाद मैं अपने EC2 कंसोल में आऊँगा, मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे दे दूंगा डेटा सिंक प्राइवेट एजेंट। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी EMI ID पेस्ट करूँगा। तो कम्युनिटी EMI में मेरी वो EMI विजिबल हो गई है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। EMI सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने की पेयर यहाँ पे मैं इसका साइज T2 डॉट मीडियम सिलेक्ट करूँगा। आइडियल जो सजेस्टेड साइज है वो M5.2x लार्ज है, बट मैं डेमो पर्पज के लिए कर रहा हूँ, यूट्यूब से इतने पैसे नहीं आने वाले जितना मेरा अकाउंट में चार्ज लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे T2 डॉट मीडियम सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डेटा सिंक, ये मेरी प्राइवेट की पेयर है, यहाँ पे एडिट में जाके मैं अपना कस्टम वीपीसी सिलेक्ट करूंगा, डेटा सिंक प्राइवेट डेमो वीपीसी। उसके बाद मैं यहाँ पे सबनेट अपना प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद पब्लिक आईपी मेरे को डिसेबल ही रखना है। उसके बाद मैं अपना कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, वैसे नया ही सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, आपको इजी होगा। डेटा सिंक प्राइवेट SG, देन मैं डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज इंसर्ट कर देता हूँ इसके। अभी अभी यहाँ पे जो डिफाइंड है वो सब आप इग्नोर करो, हम मैनुअली यहाँ पे सारे रूल्स अटैच करने वाले हैं बाद में। ओके, तो इसके बाद ये हो गया मेरा, बाकी सब डिफॉल्ट रहेगा। आपका मिनिमम जो साइज होना चाहिए आपका स्टोरेज का वो 80 GB होना चाहिए फॉर डेटा सिंक एजेंट। ओके, उसके बाद मैं अपने IM में प्रोफाइल में जाके अपना SSM कोर मैनेज्ड का रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मैं डायरेक्टली अपने क्रोम के थ्रू सेशन मैनेजर से अपने कंसोल को एक्सेस कर सकता हूँ लिनक्स के। उसके बाद मैं लॉन्च इंस्टेंस करूँगा। जब तक हमारा इंस्टेंस लॉन्च होता है, हम चलते हैं अपने डेटा सिंक की सर्विस पर। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा सिंक सर्विस में आ गया हूँ अपने। उसके बाद मैं यहाँ पे एजेंट्स में आऊँगा, एजेंट्स पे आके मुझे क्रिएट एजेंट करना है। क्रिएट एजेंट में आप यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है एजेंट के, आप एजेंट को कैसे डिप्लॉय करना चाहते हैं। आप वर्चुअल मशीन के थ्रू कर सकते हैं, आप लिनक्स बेस में KVM यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट हाइपर वी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हमने EC2 के थ्रू डिप्लॉय किया अपना एजेंट, तो हम EC2 सेलेक्ट करेंगे। देन उसके पास पब्लिक एंड IFI देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस विजिट कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में हम प्राइवेटली सेटअप करें तो हम VPC एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब अभी फिलहाल हमारे पास कोई VPC एंड पॉइंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू VPC एंड पॉइंट। देन VPC एंड पॉइंट पे जाने के बाद मेरे को करना है क्रिएट न्यू VPC एंड पॉइंट। देन यहाँ पे दे दूंगा मैं डेटा सिंक VPC एंड पॉइंट। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप प्राइवेट लिंक सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर सर्विस का नाम देना होगा, आप AWS सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डेटा सिंक सर्च कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे आ गया। तो मैंने डेटा सिंक सेलेक्ट कर लिया है, ये मेरी डेटा सिंक की सर्विस हो गई। उसके बाद VPC में मैं अपना
डेमो वीपीसी सेलेक्ट करूंगा। डेमो वीपीसी सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिशनल सेटिंग में जाके एनेबल डीएस ने मेक श्योर करना है आपको ये चेकबॉक्स एनेबल होना चाहिए। यही चेकबॉक्स आपको हेल्प करेगा आपके डीएनएस को आईपी एड्रेस में रिजोल्व करने की। उसके बाद मैं अपना प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से दोनों सबनेट मेरे सेम अवेलेबिलिटी जोन में है, यहाँ से मैं प्राइवेट सेलेक्ट करूंगा। बाकी सब आपको डिफॉल्ट रखना है। अभी के लिए मैंने जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था डेटा सिंक प्राइवेट एसजी, मैं अपना ये सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, बाकी सब डिफॉल्ट। देन क्रिएट वीपीसी एंड पॉइंट। ओके, तो आपका वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया आपका वीपीसी एंड पॉइंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है। अब पब्लिक या एफपीएस एजेंट के केस में जो एक्टिवेशन की होती है आप उसको यहाँ पे अपने एजेंट का प्राइवेट आईपी शेयर करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट एजेंट के केस में वो इंटरनेट पे नहीं जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको मैनुअली की एंटर करनी होगी। ये की एंटर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने एजेंट के अंदर जाना होगा। तो एक बार एजेंट के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हमें सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस करने होंगे जो कि रिक्वायर्ड है। ओके, तो आउटबाउंड में अभी फिलहाल हमारा ओपन टू ऑल है, ठीक है। अभी इसको हम टच नहीं करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे इसमें हम क्या क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं इसे और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे। तो इनबाउंड्स में जाके मैं एडिट इनबाउंड रूल करता हूँ। उसमें आपको मेक श्योर करना है आपके ये पोर्ट्स आपके इनबाउंड में एनेबल होने चाहिए। पोर्ट 80, पोर्ट 443 एंड 1024 से 1064 पोर्ट तक। ओके, तो मैं ये सब पोर्ट्स अपने अलाउ करूंगा। पोर्ट 80 इनबाउंड में, पोर्ट 443, देन 1024 पोर्ट से 1064 पोर्ट। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, आप किसके लिए इसे एनेबल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने वीपीसी का सीआईडीआर डालना है। तो हम वापिस आते हैं अपने इंस्टेंस पे। मैं क्लिक करता हूँ अपने वीपीसी आईडी पे। अभी जो मेरी डेटा सिंक की सर्विस क्रिएट होगी वो सेम अकाउंट में है, इसलिए मैं यहाँ पे वीपीसी सीआईडीआर डाल सकता हूँ। सपोज आपका जो ये डेटा एजेंट सेटअप सपोज इस अकाउंट ए में होता और आप डेटा सिंक सर्विस का सेटअप अकाउंट बी में कर रहे हो, तो उसके केस में आपको यहाँ पे प्राइवेट आईपी के साथ साइड टू साइड वीपीएन या फिर एडब्ल्यूएस डायरेक्ट कनेक्ट का यूज करना होता। लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है, वो फिर कभी किसी और लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा वीपीसी ओपन होने में। ओके, ओके, तो ये वीपीसी ओपन हो गया। यहाँ से मैं इसका सीआईडीआर कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इन सब में पेस्ट कर देता हूँ ये सीआईडीआर। एंड सेव रूल्स। ओके, तो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने रिक्वायर्ड चेंजेस कर दिए। आउटबाउंड में आप इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आपके जो रिक्वायर्ड पोर्ट्स होते हैं जो हमेशा एनेबल होने चाहिए, होता है पोर्ट 22 एंड पोर्ट 443। तो मैं आउटबाउंड को एडिट करता हूँ। यहाँ से मैं डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पोर्ट 443 अलाउ करूँगा फॉर इंटरनेट। एंड देन पोर्ट 22 भी इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है एजेंट की, देन अलाउ करूँगा मैं फॉर अपने इंटरनेट। देन उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ इंस्टेंस के अंदर जाने का। ओके, मैं करता हूँ क्लिक ऑन कनेक्ट। होपफुली इसको इंटरनेट एक्सेस मिल गई हो, बिकॉज हमने नेट गेटवे ऑलरेडी अटैच कर दिया था। ओके, देन करता हूँ क्लिक ऑन कनेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइवेट इंस्टेंसेस में पब्लिक आईपी एलोकेटेड नहीं है। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है तो वेट करते हैं। मैं एक्स्ट्रा टैब्स क्लोज कर दे रहा हूँ। हाँ, तब तक आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे सारे स्टेप्स गिवन है, तो आप ये डॉक भी फॉलो कर सकते हैं। डॉक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो मेरा इंस्टेंस ओपन हो गया। मैं यहाँ पे sudo, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, sudo -su क्लिक करूंगा।
तो मैं रूट पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे मैनुअली इसके डेटा सिंक के कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने होंगे। उसके लिए मैं जो कमांड यूज़ करूँगा वो है su स्पेस हाइफ़न एडमिन। तो आपको नॉर्मली ये कमांड AWS की डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलने वाली है। ये एक मैजिकल कमांड है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है एंड देन टेस्ट नेटवर्क है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 2 सेलेक्ट करते हैं, अपना नेटवर्क सेलेक्ट टेस्ट करते हैं। तो हमारा ये VPC एंड पॉइंट के लिए हमने सेटअप किया, तो हम 3 टाइप करेंगे। देन उसके बाद एंड पॉइंट के सबनेट का प्राइवेट सबनेट का आईपी एड्रेस शेयर करेंगे हम यहाँ पे। तो उसके बाद उसके लिए मैं जाता हूँ अपने प्राइवेट सबनेट पे। मैं इसका CIDR कॉपी करूँगा यहाँ से। ओके, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपना CIDR कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा CIDR है। इस CIDR को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, देन प्रेस एंटर। ओके, नो एंड पॉइंट और इनवैलिड एंड पॉइंट प्रोवाइडेड, प्लीज ट्राई अगेन। आई थिंक मेरे हमारे एंड पॉइंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, तो मैं एक बार एंड पॉइंट्स में जाता हूँ। यहाँ पे एंड पॉइंट्स में जाके वेट करता हूँ। ओके, तो एंड पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल शो हो रहा है। तो एक बार मैं एंड पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक बार देखता हूँ ये मेरा सेम सबनेट है क्या। एक बार फिर से इसे कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद आई थिंक सब कुछ गलत गलत हो रहा है। मैं एक बार दोबारा से Ctrl+C टाइप कर लेता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ओके, आई हैव टू टाइप एग्जिट, इट्स नॉट वर्किंग। सिलेक्ट सर्विस एंडपॉइंट टाइप। ओके, मुझे सर्विस एंडपॉइंट टाइप सेलेक्ट करना है। मैं प्रेस 3 करूंगा। प्रेस 3 करने के बाद मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस शेयर करूंगा अपने सबनेट का। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 443 का टेस्ट पास हो गया है। अभी ये 1024 और 1064 के टेस्ट का वेट कर रहा है। आई थिंक ये टाइम आउट हो गया टेस्ट का। ओके, तो मैंने अपने आउटबाउंड में सिर्फ 2 चीज़ें दी थी, तो अभी मुझे आउटबाउंड में एक और चेंज करना होगा। मैं वापस से सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ, अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, आउटबाउंड्स में गया, आउटबाउंड्स में जाके एडिट आउटबाउंड रूल। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी यहाँ पे आके मुझे करना है 1024 से 1064 अलाउ करना है। 1024-1064। ओके, मैं सेलेक्ट करूंगा ऑल। नाउ सेव। फ्यूचर में अगर आपको इसे किसी और सर्वर से कनेक्ट करना है ऑन प्रेमिस, सपोज एसएमबी या फिर एनएफएस से करना है, एसएमबी के केस में आप 445 को आउटबाउंड में अलाउ कर सकते हैं। एनएफएस के केस में आप 2049 को एटसेट्रा एटसेट्रा इस टाइप से अलाउ कर सकते हैं। तो ये मेरा अलाउ हो गया है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो मैं प्रेस करूंगा 2, देन उसके बाद प्रेस 3, देन मैं अपने एंड पॉइंट का, यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट कहाँ पे है, मैं प्राइवेट सबनेट का अपने आईपी यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ। नहीं, 3 मेरे पास अभी कोई ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज नहीं है। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस आपको। आप एनएफएस, एसएमबी या फिर किसी भी स्टोरेज जो आपने सेटअप की है अपने ऑन प्रेमिसेस के लिए, उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। तो मैं एक्स क्लिक करता हूँ एग्जिट करने के लिए। इसके बाद मैं एक बार 4 क्लिक करके देखता हूँ, को एक एरर शो हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्लिक 4 किया। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है रिकमेंडेड जो इंस्टेंस साइज है वो M5.2x लार्ज या फिर 4x लार्ज है। लेकिन अभी के लिए मैंने T2 डॉट मीडियम लिया है। हमारा काम इससे भी चल जाएगा फॉर द डेमो पर्पज। और फाइनली आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जीरो क्लिक कर एक्टिवेशन की के लिए आपको 0 टाइप करना है। तो मैं 0 टाइप करता हूँ। 0 टाइप के बाद यूएस ईस्ट 1 मेरा करंट रीजन। के बाद मैं प्रेस 3 करूंगा फॉर
VPC एंड पॉइंट, देन उसके बाद मेरे VPC एंड पॉइंट का प्राइवेट CIDR यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। होपफुली मेरी एक्टिवेशन की जनरेट हो जानी चाहिए। वेट करते हैं हम एक्टिवेशन की के जनरेट होने का, और ये एक्टिवेशन की यहाँ पे मिल गई है। Marco? Una, du. King Bob! ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने डेटा सिंक में आता हूँ। यहाँ पे हम मैनुअल वाले में एक्टिवेशन की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं एजेंट का नाम देता हूँ डेटा सिंक प्राइवेट एजेंट, देन उसके बाद सिंपली क्रिएट एजेंट। ओके, तो मैं एक बार एजेंट्स में आता हूँ। तब तक आप एक सब्सक्राइब बटन तो दिख ही रहा होगा, तो मन करे तो उसे क्लिक कर देना। ओके, ये हमारा एजेंट क्रिएट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।